रोहित तो ऐसे किसी भी सोमा के बिना जी सकता है और रोज ऐसी सोमा को वहाँ खरीद भी सकता है। मिस रूबी की जो लिपस्टिक का दाग है यहाँ पर रोहित की शर्ट पर लग भी जाता तो उसे देखकर भी सोमा जो है अनदेखा करती थी। रोहित लाख कोशिश करता है कि सोमा को भला बुरा करे या कहे या फिर उसे भूल जाए, मगर वह भूल नहीं पाता है। आखिर में वह सोमा को अपनी जिंदगी में वापस ही चाहता है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज, मैसूर। आज हम फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम, बीबीए, बीसीए की जो हिंदी पाठ्यक्रम है उसमें जो कथा परिक्रमा है उसकी जो कहानी है संधि पत्र, उसको आज हम देखेंगे। देखिए, संधि पत्र कहानी के जो फर्स्ट सेशन में उसकी जो लेखिका परिचय है हुआ था और पाठ का प्रारंभ भी हुआ था। लास्ट सेशन में पाठ यह तक हुआ था कि जो यहाँ पर सोमा है वह घर छोड़कर चली गई है और जब रोहित शाम को काम से आता है, घर पहुंचता है, दरवाजे के पास जो चिट है उसे देखता है, उसे निकाल कर, तो उसे पता चलता है कि क्या है, सोमा घर छोड़कर चली गई है। क्योंकि उसमें लिखा था कि मैं जा रही हूँ, कब लौटूंगी इसका पता नहीं, और क्या है, मैं तुम्हारा कुछ भी लिए नहीं जा रही हूँ करके। तो उसी समय उसको स्पष्ट हो जाता है कि सोमा जो है घर छोड़कर चली गई है। तो आइए आज के सेशन में देखेंगे कि सोमा क्या लौटकर आएंगे, क्या पति और पत्नी फिर से एक हो पाएंगे या नहीं, आज के सेशन में देखेंगे। देखिए, जैसे ही वह पत्र पढ़ता है तो रोहित के दिमाग में जो है पहला सोच क्या आता है, वह सोचता है कि चली गई, अच्छा हुआ, मुझे उसकी कतई परवाह नहीं है। उसमें ईगो भी बहुत था। क्या समझती है अपने आप को कि रोहित उसके बिना जी नहीं सकता। रोहित किसी भी सोमा के बिना जी सकता है, रोज ऐसी सोमाओं को खरीद सकता है। शैया पर लौटता रोहित पागल हो उठा था। देखिए, उसके दिमाग में पहली सोच वो चिट्ठी पढ़ते ही यहाँ आती है कि अरे, सोमा चली गई तो अच्छा ही हुआ। वैसे उसका परवाह भी कौन करता है, अभी उसमें ईगो भी जो है वह बहुत था। क्या वो सोचती है कि मैं उसके बिना जी नहीं सकता। रोहित तो ऐसे किसी भी सोमा के बिना जी सकता है और रोज ऐसी सोमा को वह खरीद भी सकता है। देखिए, उसकी सोच जो है यहाँ पर कैसे आई है। उसका यहाँ पर परवाह कौन करता था, अगर वो चली गई तो अच्छा हुआ, उसमें कितना ईगो था। देखिए, 2 साल हुआ था शादी होकर, पति और पत्नी हर एक छोटी मोटी बात के लिए यहाँ पर लड़ते थे, झगड़ते थे। तो यहाँ पर पत्र को देखकर, उस चिट्ठी को देखकर जब उसे पता चलता है सोमा घर छोड़कर चली गई, तो इस तरह वह सोचता है। तो जहां पर रोहित सोच रहा है कि सोमा में ईगो है, तो यहाँ पर जो आगे की वो सोचता है, ऐसे सोमाओं को मैं खरीद सकता हूँ, उसके बिना तो मैं जी सकता हूँ, उसकी परवाह कौन करता था, इस सभी वो सोच रहा है। उसमें क्या ईगो हमें नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब रोहित में भी कुछ ईगो जो है कम नहीं था। अभी यहाँ पर लेखिका जो है उन दोनों के रिश्तों के बारे में यहाँ पर कुछ चर्चा जो है यहाँ पर करती है। देखिए, 2 वर्ष पूर्व रोहित और सोमा ने सिविल मैरिज की थी, लव मैरिज। सोमा एक विदेश फर्म में रिसेप्शनिस्ट थी, रोहित एक बैंक में अकाउंटेंट, और वे दोनों अपने और सभी रिश्ते नातों के पाश काट कर फेंक चुके थे। माँ बाप, भाई बहन, हमारे कोई नहीं, हम किसी के नहीं, हम सिर्फ एक दूसरे के हैं। देखिए, यहाँ पर 2 साल पहले जब उन्होंने सिविल मैरिज किया था, मतलब जो यहाँ पर उन्होंने लव मैरिज किया था, तो उस संदर्भ में सोमा एक विदेशी फर्म में रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही थी, वही जो रोहित है वह अकाउंटेंट का काम जो है बैंक में कर रहा था। तो उस संदर्भ में दोनों क्या है, सभी रिश्ते नातों को तोड़कर, दोनों क्या करते हैं, सभी रिश्ते नातों को तोड़कर क्या है, हमारा कोई नहीं और हम किसी के लिए नहीं, हम तो सिर्फ एक दूसरे के लिए है करके इस तरह का एक सोच जो है रखकर वह शादी करते हैं। माँ बाप, भाई बहन कोई नहीं है हमारा और हम किसी के लिए भी नहीं है, हम सिर्फ एक दूसरे के लिए, इस तरह। उस संदर्भ में देखिए, दोनों की विचारधारा एकदम एक थी, जीने का ढंग एक, और दोनों अपनी अपनी जमीन पर टिके आमने सामने आ खड़े हुए थे। चिर प्राकृतिक आकर्षण के वशीभूत आदम और हवा जैसे खिंचकर आलिंगनबद्ध हो गए थे। उनके बीच कोई संस्कार नहीं थे, कोई प्रतिबद्धता नहीं, उनके सम्मुख कोई सीमा रेखा भी नहीं थी। उनका विवाह एक समझौता था, अति आधुनिक।
देखिए यहाँ पर अगर उनके बारे में अगर देखना है, सोचना है कि जो 2 साल पहले सारे रिश्ते नातों को छोड़कर यहाँ पर क्या है एक हो गए थे, जिन्होंने यहाँ पर सिविल मैरिज किया था, लव मैरिज किया था, तो अभी क्या है उस संदर्भ में दोनों का सोच एक और दोनों के जीने का जो ढंग है वह भी एक है, दोनों का जीने का तरीका भी एक है और उसके साथ साथ दोनों की सोच भी एक है। तो उस संदर्भ में क्या है उनके बीच में कोई प्रतिबद्धता नहीं थी, किसी भी तरह की प्रतिबद्धता नहीं थी और क्या है किसी भी तरह के संस्कार भी नहीं था, क्योंकि सभी क्या है यहाँ पर सभी रिश्ते नातों को तोड़कर वहां आए थे। तो वो क्या है प्राकृतिक आकर्षण के वशीभूत होकर वहां बिल्कुल आलिंगनबद्ध हो गए थे। मतलब उस समय शादी करते समय तो क्या है उन दोनों को एक दूसरे के अलावा पूरा संसार या फिर क्या है कोई भी यहाँ पर उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, दोनों का सोच एक, जीने का ढंग एक था, सब कुछ एक था। उनकी शादी कह सकते हैं कि क्या है एक समझौता ही थी, वो भी बिल्कुल अति आधुनिक। तो ऐसे में आज वो सोच कहाँ गई, आज वो सोच जो है कहाँ गई, क्यों फिर आज जो है एक दूसरे को सिर्फ 2 ही साल हुए हैं उनकी शादी हुई, तो इतने में इतना लड़ाई झगड़े, इतने यहाँ पर एक दूसरे के प्रति अविश्वास क्यों है, और उनके बीच की जो गर्मियां जो है वह जो संबंध की जो रहने पति पत्नी के बीच में रहने वाले संबंध की जो गर्मियां वह क्यों जमने लगी, वह प्रेम अब कहाँ गया। तो देखिए ऐसे में अगर देखना है तो दोनों को पता था एक दूसरे कैसे है, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, फिर पसंद करके ही तो शादी किया ना, फिर क्यों अभी रोहित भी उस पर आपत्ति डालता था, सोमा पर उसके तैयार होने पर आपत्ति डालता था, उसकी ड्रेसिंग सेंस पर आपत्ति डालता था। तो ऐसा ही क्या है 2 ही साल में लड़ते झगड़ते आज सोमा जो है घर छोड़कर चली भी गई है। अभी आगे सोचना है तो देखिए यहाँ पर उसका घर आधुनिक उपकरणों से वस्तुओं से सजा इतना आरामदेह है कि मिनटों में सोमा खाना पका लेती है, कूलर है, फ्रिज है और ट्रांजिस्टर। सुनते वे टेलीविजन की सोचते होते हैं, पल भर के लिए भी निष्क्रिय नहीं बैठते, शांत बैठना चाहते नहीं, वे चाहते हैं कि शोर और गति से घिरे रहे, समय के साथ चलते नहीं दौड़ते रहे। फिर भी सोमा रोहित से कभी कभी जाने क्यों कहती कि वह पतराई जा रही है, रोहित सोमा के कंधे थपथपा देता, नॉनसेंस। देखिए अभी रोहित भी ये सभी सोच में डूब गया है, वो सोचने लगा है कि क्या है सोमा जो है वह क्यों कहती कि उसके साथ जो जीवन है वह पतराई चल रही, कि वो पतराई पर चल रही, मतलब मुश्किलें भरी जीवन है वहां करके, क्योंकि उसका अगर हम देखेंगे सोमा और रोहित का तो सभी तरह के आधुनिक उपकरणों से भरा हुआ है उनका घर। तो ऐसे में कौन सा यहाँ पर कष्ट हो सकता है, सोमा तो यहाँ पर मिनटों में खाना बना सकती है, इतनी क्या है सुविधाएं हैं उसके घर में, वो यहाँ पर क्या है टेलीविजन देखते हैं और उसके साथ साथ क्या है यहाँ पर वो हर वक्त जो है शोर में जो है घिरे रहना चाहते थे, वो समय के साथ चलते नहीं बल्कि दौड़ते रहे। तो इतनी अच्छी सी अगर उनकी जिंदगी है, मतलब सभी तरह की आधुनिक सुख सुविधाएं उनको अगर उनके घर में प्राप्त थी या फिर उपलब्ध थी, तो ऐसे में क्या है यहाँ पर फिर भी न जाने क्यों यहाँ पर सोमा कभी कभार कह देती थी कि मुझे लग रहा है कि मैं पतराई चल रही हूँ, मतलब मुश्किलों से भरी एक जीवन जो है वह है करके उसे ऐसा क्यों महसूस होता था। तभी जब भी वह ऐसे कहती थी तो रोहित क्या करता था, उसके पीठ पर थपथपाते हुए नॉनसेंस कहकर हंसकर वह चुप हो जाता था। मगर क्या है असल में रोहित भी इस बात को टाल नहीं सकता था कि क्या है उन दोनों के बीच की जो रिश्ता है वह पहले जैसा नहीं है, उन दोनों के बीच की जो रिश्ता है वह पहले जैसा नहीं है, रोहित भी इस बात को टाल नहीं सकता था। रोहित फिर सोचने लगता है, फिर वह शराब की बोतल उठाता है और उस पूरी बोतल को गट-गट करके पी लेता है। फिर पीने के बाद उसके दिमाग में ये सोच आती है कि हाँ वो कौन सी सती सावित्री थी, क्योंकि वो उसके जो ड्रेसिंग स्टाइल है उसके सभी के बारे में वो सोचने लगता है, उसके जो उभार है सोमा के वो याद करता है, तो वो सोचता है, ये कहता है कि वो कौन सी सती सावित्री थी, सती सावित्री तो दूर की बात है, वो मेरी कहाँ थी, क्योंकि यहाँ पर वो एक घटना जो है याद करता है। देखिए एक बार क्या है, तुमने क्यों देखी मेरी बैंक की पासबुक, कहती कैसी शेरनी सी बिफर उठी थी, क्या सोमा की कमाई पर मेरा अधिकार नहीं, सोमा के देह पर मेरा अधिकार नहीं,
फिर सोमा के साथ मेरा संबंध ही क्या? लेकिन रोहित, क्या सोमा को तुम पर यह अधिकार है? क्या स्वयं पर ऐसा अधिकार तुमने भी सोमा को दिया है? क्या सोमा को तुमने कभी अपनी पासबुक दिखाई है? घर का खर्च दे दोनों मिलकर चलाते हैं और बस शेष के लिए वे अपने को स्वतंत्र मानते हैं। देखिए यहाँ पर एक दिन एक घटना हुआ कि क्या है, रोहित क्या कर देता है, सोमा की जो पासबुक है उसे देखते रहता है। तो उसी को याद करते हुए यहाँ पर वो ये सोच रहा है कि किस तरह वह शेरनी की तरह बिफर गई थी। मतलब रोहित की पासबुक को देखने पर वो कहती है कि तुमने क्यों मेरा पासबुक देखा, मुझसे पूछा तक नहीं करके उस पर वह गुस्सा करती है सोमा रोहित पर। तो वो ये सोचने लगता है कि सोमा के पासबुक पर क्या मेरा अधिकार नहीं है? क्या सोमा के शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है? क्या सोमा मेरी नहीं है? तो ऐसे में हम दोनों का रिश्ता क्या है? इस तरह का एक जो प्रश्न है उसके दिमाग में यहाँ पर आती है। फिर तुरंत बाद वो ये सोचने लगता है कि क्या रोहित ने यहाँ पर सोमा को वो अधिकार दिया था? जिस अधिकार की बात जो है यहाँ पर रोहित कर रहा है, क्या वह अधिकार रोहित ने सोमा को दिया था? क्या रोहित ने कभी जो है उसने अपनी पासबुक जो है सोमा को दिखाया था? कभी भी रोहित ने अपनी जो पासबुक है सोमा को दिखाया था? नहीं। फिर वहां क्यों चाहता है कि उसकी पासबुक देखना उसका अधिकार है करके? देखिए यहाँ आधुनिक युवा पीढ़ी की जो सोच है किस तरह है, उनकी सोच किस तरह है, यहाँ पर वह कैसे सोच रहा है। क्योंकि घर की जितनी भी यहाँ पर खर्चा है दोनों मिलकर उठाते हैं। घर की जो भी यहाँ पर खर्चा उठता है वो सभी क्या है, दोनों मिलकर यहाँ पर बांटते हैं। तो ऐसे में बाकी चीजों के लिए वो क्या है, अलग अलग स्वतंत्र है। तो ऐसे में एक दूसरे की खर्च पर, एक दूसरे की जो भी सेविंग्स रहते उस पर यहाँ पर आपत्ति भी एक दूसरे नहीं डाल सकते। तो ऐसे में क्या है, सोमा जो है रोहित की पासबुक देखने पर गुस्सा हुई थी। तो ये सभी घटना जो है रोहित जो है अभी याद कर रहा है। फिर आगे हम देख सकते हैं कि फिर शिकायत क्यों? और जब सोमा तुम्हारी कमीज पर लगे मिस रूबी के लिपस्टिक के दागों को अनदेखा कर जाती है, तब तुम कभी कभी उसके देर से आने पर आपत्ति क्यों करते थे? देखिए पर रोहित जो है अपने आप में आत्मविमर्शा यहाँ पर कर रहा है। वो सोच रहा है कि जब घर के खर्चे में दोनों यहाँ पर बांट कर यहाँ पर खर्चा करते हैं और बाकी जो भी उनकी जितनी भी यहाँ पर पैसे बचते हैं तो वो कैसे भी खर्च करे वो उनकी मर्जी है, कैसे भी सेविंग्स करे वो उनकी मर्जी है। तो फिर दोनों को यहाँ पर शिकायत नहीं रहना चाहिए। और सोमा जो है कभी कभार रोहित की शर्ट पर मिस रूबी की लिपस्टिक के दागों को देखकर भी वहां अनदेखा करती थी। देखिए पहले हमने देखा था कि फर्स्ट सेशन में कि मिस रूबी और रोहित का जो एक संबंध है कितना बढ़ गया था करके। तो ऐसे में बहुत शामें जो है यहाँ पर रोहित और मिस रूबी एक साथ बिताते हैं। तो उस संदर्भ में कभी कभार अगर मिस रूबी की जो लिपस्टिक का दाग है यहाँ पर रोहित की शर्ट पर लग भी जाता तो उसे देखकर भी सोमा जो है अनदेखा करती थी। तो ऐसे में जब सोमा ये सब कुछ सहकर वह एडजस्ट कर वह चुप रहती थी, तो रोहित क्यों सोमा की कुछ बातों पर क्या है उसको वहां पर आपत्ति जो है उसके लिए करता था। उसी के लिए एक घटना का जो उदाहरण है यहाँ पर लेते हैं। देखिए हाँ गई थी मिस्टर वर्मा के साथ, जानते तो हो हमारी कंपनी के पार्टनर है, कहती सोमा पर्स फेंककर लेट गई थी। रियली इट वॉज सच ए नाइस टाइम टुडे। देखिए ये इस घटना का यहाँ पर जो याद है रोहित करता है कि अगर रोहित की शर्ट पर लगे लिपस्टिक के दाग को देखकर यहाँ पर सोमा अनदेखा कर सकती है, तो ये घटना होती है कि यहाँ पर एक दिन सोमा जो है लेट से आती है और वह रोहित से छिपाते भी नहीं, वो कहती है कि क्या है, तुम जानते तो हो हमारे ऑफिस के पार्टनर शर्मा के साथ मैं पिक्चर देखने गई थी। तो पिक्चर देखकर वहां लेट से लौटती है। तो इस बात पर रोहित वहां पर आपत्ति करता है। वहां ये जैसे ही वो कहती है कि क्या है आज का जो टाइम है, मतलब रियली इट वाज अ सच नाइस टाइम टुडे करके वो कहकर बिस्तर पर लेट जाती है सोमा, तब तो क्या है भेड़िए की तरह उस पर क्या है वह चिल्ला उठता है। वह क्या करता है, क्या कहा तुमने?
अभी उसे वेश्या तक जो है उस संदर्भ में वह कह देता है। इतना क्रोध उस संदर्भ में रोहित को आता है, सिर्फ वह पिक्चर ही गई थी। तो इतने में रोहित गुस्सा हो जाता है और वह क्या करता है, यहाँ पर सोमा की कलाई को पकड़कर जो है उसे मरोड़ देता है। बहुत चिल्लाता है उस समय, उसे वेश्या भी कहता है। तो ऐसे में वो कहते कि वेश्या क्यों कह रही हो, अपनी जुबान को जो है, अपनी बातों को जो है वापस ले लो रोहित, अगर मैं वेश्या हूं तो तुम क्या हो। इस तरह यहाँ पर पहले तो सोमा क्या है उससे बहस करती है, फिर बाथरूम में क्या है अपने आप को बंद करके वह बहुत देर तक रोने लगती है। फिर जब बहुत देर तक रो कर वह बाहर आती है तो उसकी आंखें सिर्फ लाल होती है, मगर वह बिल्कुल संयत होती है। मतलब क्या है, वह अपने आप को वही खुद जो है पर संभालती है। आकर क्या करती है, वह रोहित को क्या है, रोहित की बाहों में अपने हाथ को डालते हुए, रोहित के कंधे पर अपनी हाथ को डालते हुए वो कहती है कि तुम तो खामखा क्या है यहाँ पर गुस्सा हो जाते हो। अरे मिस्टर शर्मा को थोड़ा सा लिफ्ट दे दिया तो क्या हुआ, मिस्टर शर्मा चाहे तो क्या है मेरी तरक्की जो है ऑफिस में हो सकती है, मुझे बोनस मिल सकता है, और क्या है ही इज वेरी रिसोर्सेबल पर्सन करके यहाँ पर वह कहती है। फिर उतने तक रोहित का गुस्सा भी यहाँ पर ठंडा हो चुका था, तो वो भी क्या है सोमा को अपनी बाहों में भरते हुए उसका आलिंगन करते हुए वह कहता है कि डियर आई एम सॉरी डियर करके वह कहता है। फिर से वहां पर क्या है सब कुछ जो है उन दोनों के बीच में वहां पर ठीक हो जाती है, और फिर सुबह जो है दोनों उठकर क्या है अपने आप जो है पर ऑफिस जो है चल पड़ते हैं। मगर देखिए वह जो सुबह होती है ऐसा होता है कि मानो रात में कोई बड़ा जो तूफान है वहां आया है, न जाने कितना सब कुछ वहां पर ध्वस्त हुआ है, ध्वंस हुआ है, पता नहीं। मगर फिर से उस तूफान के बाद आने वाली सुबह की तरह ही वह सुबह थी, बहुत ही शांत। दोनों चुप चुप कर यहाँ पर आमलेट खाते, कॉफी पीते और अपने आप क्या है सिर्फ बाय कहकर दोनों क्या है अपने अपने काम के लिए वहां निकल जाते हैं। तो ये सभी यहाँ पर क्या है बात होने के बाद अभी रोहित जो है आज जो है रोहित को यहाँ पर क्या होता है, आज रोहित को सोमा के उभारों से लेकर सोमा की रोई लाल आंखें याद आ रही थी। वह चाह रहा था कि बियर के नशे में डूबकर सोमा को एकदम नकार दे, किंतु सामने खड़ी सोमा से यह अप्रकट सोमा अधिक प्रबल हो उठी थी। सोमा, सोमू डियर लौट आओ। रोहित फूट फूट कर रोने लगा। देखिए उन सभी जो पुरानी बातें हैं, कुछ घटनाएं हैं, उन सबको याद करते हुए अभी वह चाह रहा है कि वह सोमा को भूल जाए, फिर भी सोमा को वह भूल नहीं पा रहा है। सोमा की उभारों से लेकर अब तक की सभी घटनाओं को वह याद कर रहा है। आज बैठकर क्या है शराब के नशे में ये सभी वह सोचते हुए सोमा को जो है नकारने के लिए या फिर उसे भूलने की कोशिश यहाँ पर जितना करता है उतनी ही क्या है सोमा की यादें उसे सताती है, क्योंकि सामने खड़ी होकर सोमा जितना यहाँ पर उसके सामने बहस करती थी उससे भी ज्यादा जो है प्रभावशाली, उससे भी ज्यादा स्ट्रांग यहाँ पर वो अप्रकट सोमा है। मतलब उसकी यादों में जो सोमा है ना वो सोमा उसे बहुत ही सता रही है, चाहकर भी वह ना भूल पा रहा है यहाँ पर सोमा को। तो इसीलिए वो आखिर में कहीं ही बैठता है कि क्या है सोमा, सोमू डियर लौट आओ करके वह कहते हुए क्या है रो ही पड़ता है। तो यहाँ पर रोहित लाख कोशिश करता है कि सोमा को भला बुरा करे या कहे या फिर उसे भूल जाए, मगर वह भूल नहीं पाता है। आखिर में वह सोमा को अपनी जिंदगी में वापस ही चाहता है। ये सभी सोमा को सोचकर वो रोता ही रहता है अपने कमरे में बैठकर। तो ऐसे में देर रात में खटखट करने की एक आवाज सुनाई देती है। देखिए दरवाजा जो है खटखटाने की आवाज, रोहित देखता है, अंधेरे में ही देखता है, समय जो है 2 बजे है। फिर क्या है वह सोचता है अब कौन आ सकते हैं। फिर वहां पर जो है आवाज सुनाई देती है, देखिए दरवाजा खोलो, मैं सोमा हूं। रोहित ने सुना, क्या वह स्वप्न देख रहा है, क्या यह सचमुच सोमा है, क्या सोमा सचमुच लौट आ सकती है, क्या सोमा उसे इतनी जल्दी क्षमा कर सकती है। हे भगवान, रोहित स्तब्ध था। उन क्षणों भगवान शब्द उपहास से दंशित नहीं, याचना से कंपित था। मैं इतना हार कैसे गया, रोहित सोच रहा था। किस यथार्थ को वह सच माने या किस सच को झूठ। सच और झूठ
और यथार्थ। रोहित चक्कर खाए जा रहा था। देखिए रात के 2 बजे, तो उस मध्य रात्रि में यहाँ पर सोमा आकर दरवाजा खटखटा रही है। वो कहती है कि दरवाजा खोलो रोहित, मैं हूं, मैं सोमा हूं। फिर उसे एक पल के लिए लगता है कि क्या मैं स्वप्न देख रहा हूं, क्या मैं सपना देख रहा हूं, या फिर सच में सोमा आई है। सोमा इतनी जल्दी वापस लौट सकती है क्या? उसे भरोसा ही नहीं हो पा रहा है। जो घर छोड़कर चिट्ठी लिखकर गई थी, वो क्या इतनी जल्दी वापस लौट सकती है? उसे भरोसा ही नहीं हो पा रहा है। उसे अभी वो कहता है हे भगवान करके, तो इस बार वो जो भगवान को याद करता है, वह उपहास नहीं, उसमें यहाँ पर क्या है, याचना से कंपित वह शब्द रहता है भगवान करके। फिर वो सोचता है कि क्या सच में सोमा आई है, क्या ये सच है, झूठ है, या फिर यथार्थ है। इस सबके बीच में वह चक्कर काटता ही रह जाता है। फिर वह क्या है, घबराते हुए ही दरवाजा क्या है, खोलने के लिए आता है। देखिए दरवाजे की संधि के दोनों ओर रात के सन्नाटे के बीच सोमा और रोहित आमने सामने खड़े थे, अपलक एक दूसरे को देखते। रोहित और सोमा का युद्ध समाप्त हो गया हो, यह सच ना भी हो, किंतु उन्होंने संधि पत्र पर एक बार हस्ताक्षर और कर दिए थे। देखिए यहाँ पर जैसे ही रात में वहां आकर दरवाजा खोलता है, तो सच में सोमा आई होती है। तो दरवाजे के संधि पर यहाँ पर रोहित और सोमा आमने सामने हैं। दहलीज के इस पार रोहित, दहलीज के उस पार सोमा, दोनों आमने सामने हैं। तो पहले तो रोहित को यहाँ पर भरोसा ही नहीं होता है, और सोमा भी क्या करती है, रोहित करके कहती है, सिर्फ उतना ही कह पाती है। तो उसके स्वर में भी यहाँ पर क्या है, दुख, कंपन और करुणा जो है रहती है। तो यहाँ पर रोहित भी कुछ नहीं कह पाता, वो सीधा जो है सीधा अंदर आ जाती है कमरे में सोमा, और रोहित के वक्षस्थल पर वह सिर रखकर वो कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारा ही तो हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूं करके वह कहती है। काश सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी, शायद सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी करके यहाँ पर वह कहती है। उस संदर्भ में क्या है, जब वह सोमा रोहित से गले मिलती है, तो उस संदर्भ में रोहित भी ये कहना चाहता है कि क्या है, मैं भी तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हूं, मगर वह कह नहीं पाता। वो सिर्फ क्या है, सोमा के चेहरे को देखता है, और फिर से क्या है, वहां पर 2 जीव जो है एकात्म जो है हो उठते हैं। तो इस संदर्भ में शायद ही सोमा और रोहित एक हो गए, शायद ही सोमा और रोहित एक हो गए। उन दोनों के बीच में फिर से सुलह हुई। तो वो पूर्ण रूप से एक हुआ या नहीं पता नहीं, मगर फिर से उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर संधि पत्र पर फिर से उन्होंने एक बार हस्ताक्षर कर दिया। संधि पत्र फिर से एक शर्तनामे पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया, मतलब फिर से वो एक साथ जीने की जो इच्छा है एक दूसरे से प्रकट करते हैं। इसीलिए तो सोमा भी वापस लौटी है, और रोहित भी सोमा के लिए इतना अब तक वहां तड़प रहा था। तो ऐसे में सोमा भी वापस आती है, और दोनों फिर से क्या है, यहाँ पर एक हो जाते हैं। तो इस कहानी में हम यही देख सकते हैं कि किस तरह आधुनिक युवा पीढ़ी जो है कितनी जल्दी आकर्षण के वशीभूत हो जाते हैं, और आकर्षण में पड़कर वह शादी भी कर जाते हैं, सभी रिश्ते नातों को तोड़कर। मगर उतनी ही जल्दी क्या है, जितनी जल्दी वह शादी कर लेते, जितनी जल्दी वह एक दूसरे के बनते हैं, शायद उतनी ही जल्दी क्या है, यहाँ पर वह उनके बीच की जो प्रेम है वह भी क्या है, वो डोर है, वो क्या है, यहाँ पर टूटने लगती है। उनके बीच की जो विश्वास है उतनी ही जल्दी यहाँ पर टूटने लगती है। किस तरह यहाँ पर क्या है, दोनों जो है एक दूसरे पर आरोप लगाते, लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो इसीलिए क्या है, प्रेम और विश्वास का रहना पति पत्नी के बीच में बहुत ही जरूरी है। और किस तरह आज की जो नवा पीढ़ी है, फिर आज के जो लोग हैं, किस तरह यहाँ पर कितनी जल्दी गलत रास्ते को पकड़ लेते हैं, ये भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। देखिए रोहित और सोमा दोनों एक साथ ही रहते हैं, मगर फिर भी क्या है, वो अपने आप को जो है अधूरा वहां पर महसूस करते हैं। किस तरह मछली जो है पानी में रहकर भी तड़पती है, ऐसे ही क्या है, यहाँ पर वो लोग शादी के रिश्ते में बंधने के बावजूद भी क्या अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, वह जो है तड़पते ही रहते हैं। इस तरह यहाँ पर लेखिका जो है संबंधों की अहमियत और पति पत्नी के बीच में विश्वास और प्रेम का रहना, और एक दूसरे के जीवन में क्या है यहाँ पर
एक दूसरे की जो अहमियत है क्या है, यहाँ पर वह इस कहानी के जरिए स्पष्ट कराने में क्या है, सफल हुई है, ये यहाँ पर हम कह सकते हैं। धन्यवाद।